इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि निगोशिएशन होता क्या है और निगोशिएशन करने का सही तरीका क्या है। जब आप किसी मुद्दे पर, जब आप किसी इशू के कुछ पार्ट से सहमत होते हैं और कुछ पार्ट से असहमत होते हैं, तब बातचीत के क्रम के द्वारा एक कॉमन एग्रीमेंट तक आने की कोशिश की जाती है। यही बातचीत का क्रम ही निगोशिएशन है। उदाहरण के लिए, जब आपका बच्चा बोलता है कि मुझे खेलने जाना है और आप बोलते हैं कि नहीं, पहले पढ़ाई कर लो फिर जाना, फिर वह जिद करता है, तब वो बोलते हैं अच्छा ऐसा करो, ये 3 सम सॉल्व कर लो और फिर चले जाना। यह एक तरह का निगोशिएशन ही है। निगोशिएशन हाँ और ना के बीच का रास्ता निकालना है। जब आप कोई चीज खरीदने जाते हैं, वहां प्राइस कम कराने की कोशिश करते हैं। जब आपको कोई चीज सेल करना होता है, उसे थोड़ा ज्यादा दाम में बेचने की कोशिश करते हैं। जब आप अपने बॉस से सैलरी हाइक की बात करते हैं, जब आप अपने पत्नी और बच्चे के साथ यह डिस्कस करते हैं कि पिकनिक मनाने हमें कहां जाना चाहिए, यह सब निगोशिएशन है। 2 कंपनी के बीच होने वाला MOU, 2 देश के बीच होने वाला शांति वार्ता या उच्च स्तरीय समझौता, सब निगोशिएशन है। निगोशिएशन हमारे जिंदगी का अहम हिस्सा है। तो चलिए सीखते हैं कि निगोशिएशन करने का सही तरीका क्या है। जब कभी भी आपको निगोशिएशन के लिए जाना हो, तो सबसे पहले उसकी तैयारी करें और तैयारी करते समय 4 चीजों पर मुख्य रूप से आपको ध्यान देना है। सबसे पहले एक वॉक अवे पॉइंट डिसाइड कर लें। जब कभी भी आप निगोशिएशन मीटिंग करने जा रहे हैं, तो एक अपना वॉक अवे पॉइंट डिसाइड करें। उदाहरण के लिए, आपको अपना घर सेल करना है। उस इलाका में 1 BHK फ्लैट का प्राइस 55 से 60 के बीच चल रहा है। तो आप सोचते हैं कि मुझे कुछ तो 56 के आसपास मिल जाना चाहिए, लेकिन अब तैयार रहते हैं कि थोड़ा कम भी देगा तो चलेगा, 55 तक मैं छोड़ दूंगा। फिर सोचते हैं कि 55 में भी थोड़ा 19-20 हुआ ना तो छोड़ दूंगा, लेकिन 54.5 के नीचे तो मैं जाऊंगा ही नहीं, चाहे जो हो जाए। मैं कोशिश करूंगा कि 56 मिले, 55 तक आ जाए। वर्स्ट केस में थोड़ा बहुत नीचे जाऊंगा, लेकिन 54.5 तो मेरा डेडलाइन है। तो यही पॉइंट आपका वॉक अवे पॉइंट हुआ। और एक बार जब वॉक अवे पॉइंट डिसाइड कर लें, तो उसके नीचे किसी सूरत पर नहीं जाए। जब कभी भी निगोशिएशन की बात आवे, एक वॉक अवे पॉइंट डिसाइड करें और उस पर स्टिक रहें। वॉक अवे पॉइंट डिसाइड करने के बाद दूसरी चीज जिसकी आपकी प्लानिंग करनी है, वह है ऑफर प्राइस। कि जब हम मीटिंग में बैठेंगे तो इनिशियल ऑफर क्या देंगे। अगर हमें कोई चीज सेल करना है तो इनिशियली डिमांड कितना करेंगे। अगर हमें कोई चीज परचेज करना है तो इनिशियल ऑफर क्या देंगे। इनिशियल ऑफर कभी भी राउंड फिगर में नहीं दें। जैसे आपके घर का लगता है कि मैं 60 लाख मांगूंगा, तो उसे थोड़ा ऊपर या नीचे कर दें, 59 या 61। इससे सामने वाला को लगता है ना कि कुछ कैलकुलेशन करके यह बंदा बोल रहा है, ऐसे ही रैंडमली कुछ भी नहीं मांग रहा। वॉक अवे पॉइंट और ऑफर प्राइस डिसाइड करने के बाद तीसरा चीज जो आपको नोट डाउन करना चाहिए, वह है कि आप जिससे निगोशिएशन करने जा रहे हैं, उस व्यक्ति का वीकनेस क्या क्या हो सकता है। जैसे आप घर खरीदने जा रहे हैं, वह घर आपको बहुत पसंद है, आप एक्साइटेड हैं कि मैं इतने दिनों से ढूंढ रहा था, अरे ये तो मेरे सपने का घर मिल गया, अब जाकर के इसे तो लेके रहूंगा। लेकिन आपका यह एक्साइटमेंट, आपकी यह खुशी आपकी वीकनेस है। आपको गौर करना चाहिए कि सामने वाला का वीकनेस क्या हो सकता है। हो सकता है वह बहुत दिनों से घर सेल पर लगाया हो, नहीं बिक रहा हो सकता है उसे घर बेचकर जल्दी से दूसरे शहर में जाना हो सकता है उसके पास कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस है जिसके लिए उसे जल्दी पैसा चाहिए। जब इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो निगोशिएशन करते समय आपको स्ट्रेंथ मिलेगा। इसलिए सामने वाले के पॉसिबल वीकनेस का लिस्ट बनावे और निगोशिएशन के समय बातचीत के क्रम के दौरान जानने की कोशिश करें कि इस समय से कौन सा वीकनेस रियली एप्लीकेबल है। चौथा चीज जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए, वह है एक्स्ट्राज। जब आप कोई भी चीज खरीदने जाते हैं, उदाहरण के लिए टीवी, फ्रिज या कार, तो सामान ही केवल नहीं लेते हैं, उसके साथ साथ कुछ अन्य चीजों पर भी ध्यान देते हैं। जैसे डिलीवरी कब होगा, वारंटी कितने दिनों का होगा, वारंटी होगा कि गारंटी होगा, आफ्टर सेल सर्विस क्या क्या मिलेगा, हमें ट्रेनिंग दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, यह सब इंपॉर्टेंट है। तो इसका भी आप एक लिस्ट बना ले कि आपको क्या क्या चाहिए और किन किन चीजों पर निगोशिएट करना है। निगोशिएशन केवल प्राइस का ही नहीं होता है, इन सब चीजों का भी निगोशिएशन होता है। जैसे आप बोल सकते हैं 2 साल नहीं 3 साल का वारंटी चाहिए, मुझे मेरे घर पर आके कोई ट्रेनिंग दे दे तो अच्छा रहेगा। इस तरह से आप इन चारों पॉइंट की प्लानिंग कर लें।
अब बात करते हैं कि निगोशिएशन के लिए जब बैठे तो उस समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब आप निगोशिएशन के लिए बैठते हैं तो सबसे पहली बात तो सामने वाले व्यक्ति को अपना दुश्मन नहीं, अपना पार्टनर समझे, क्योंकि आपको उससे कुछ लाभ होने वाला है, आपको उससे कुछ बेनिफिट होने वाला है। जब तक आप उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे, जब तक वह आपको पसंद नहीं करेगा, तब तक आप उससे लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए आप उसके साथ अच्छा से अच्छा रैपो बनाएं, उसकी नजर में अपने आप को इस तरह से पेश करें कि वह आपको पसंद करने लगे। रैपो बनाने का सबसे अच्छा उपाय है सामने वाले व्यक्ति के बातों को गौर से सुनना। आप कुछ पूछें, उसे बोलने दें और उसकी बातों को गौर से सुनें। जब आप लगातार उसकी बातों को कुछ देर तक सुनेंगे, वह बोलता रहेगा, आप सुनते रहेंगे, तो आपका रैपो तो अच्छा होगा ही। इसी क्रम में आपको सामने वाले का वीकनेस भी पता चलेगा, आपको हकीकत पता चलेगी कि वह क्यों बेच रहा है, ऐसी क्या उसकी जरूरत है कि वह जल्दी सेल करना चाह रहा है। अब थोड़ा रैपो बिल्ड करने के बाद रियल निगोशिएशन प्रोसेस शुरू होता है। निगोशिएशन प्रोसेस में पहला स्टेप होता है ऑफर प्राइस। कोशिश करें कि आप ऑफर प्राइस नहीं बोलें, सामने वाले व्यक्ति से ऑफर प्राइस बोलवाने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए अगर आप जॉब इंटरव्यू ले रहे हैं और सामने वाला कैंडिडेट पूछता है कि उसे कितनी सैलरी मिलेगी, तो आप बोल सकते हैं कि सैलरी वैसा कोई एकदम फिक्स नहीं है, सामने वाले के स्किल, एक्सपीरियंस और इंटरेस्ट के हिसाब से सैलरी ऊपर नीचे हो सकता है, तुम्हारा क्या एक्सपेक्टेशन है। इस तरह से कोशिश करें कि आप ऑफर नहीं दें, सामने वाले से इनिशियल ऑफर बुलवा दें। इनिशियल ऑफर पहले नहीं देने से कभी कभी बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। किसी व्यक्ति को अपना सोफा सेट सेल करना है और वह उसका एड निकालता है। वह एड देखकर कोई व्यक्ति उसके यहाँ आता है, वह सोचता है कि मार्केट में इस तरह के सोफे का प्राइस लगभग 30,000 रुपया है, मैं 15,000 से शुरू करूंगा, लगभग 20-22 तक में डील क्लोज कर दूं। लेकिन जब वह निगोशिएशन करने पहुंचता है तो पहले ऑफर नहीं देता है, वह सेलर से ही पूछता है कि आपका आस्किंग प्राइस क्या है। तब वह सेलर बोलता है कि मैंने तो इसे 40,000 में खरीदा था, लेकिन 2 साल यूज कर लिया हूं, अब मुझे 10,000 में मिल जाए ना तो ठीक है। अब इस बंदे के लिए कितना आसान हो गया, अब उसने 10,000 बोल दिया तो ये 6,000 से शुरू करेगा, 8,000, 7,000, 8,000 में डील क्लोज हो जाएगी। इसलिए कोशिश करें कि ऑफर प्राइस नहीं बोलें। अगर आपको ऑफर प्राइस बोलना ही पड़े तो जैसा मैंने पहले आपको बताया कि कभी भी राउंड फिगर नहीं बोले, उससे थोड़ा कम या ज्यादा, जैसे 60 के बजाय 61 या 59। अगर सामने वाले ने ऑफर दे दिया तो दूसरी बात जिस पर आपको ध्यान देना है वह है कि ऑफर सुनने के बाद आप कुछ ऐसे प्रिटेंड करें कि आप तो यह प्राइस सुन के शॉक हो गए, आप डिसअपॉइंटेड हैं, आप अनहैप्पी हैं, आप डिप्रेस्ड हैं, एकदम उदास हो जाए। इससे क्या हो जाता है, सामने वाले को लगता है अरे मैंने ज्यादा तो नहीं बोल दिया, उसका माइंड थोड़ा मेकअप हो जाता है थोड़ा ज्यादा निगोशिएट करने के लिए। और फिर निगोशिएशन के दौरान कभी भी तेजी से आगे या पीछे नहीं बढ़े। अगर जैसे घर का प्राइस आपने 59 बोला है कि मुझे 59 चाहिए और सामने वाले ने 50 का ऑफर दिया है, तो धीरे धीरे कम करें, 59 से 58.5, 58, धीरे धीरे। कुछ लोग क्या करते हैं, एकाएक जल्दी जल्दी नीचे आ जाते हैं। नहीं, खरीदने गए हैं तो जल्दी जल्दी ऊपर नहीं बढ़े, अगर आप कुछ बेच रहे हैं तो जल्दी जल्दी नीचे नहीं आते। निगोशिएशन के क्रम में एक ऐसा परिस्थिति आता है जब थोड़ा सा गैप बचता है, उसमें एक पार्टी ऑफर देता है कि चलो बीच का रास्ता निकालते हैं। जैसे घर की बार्गेनिंग हो रही है, एक बंदा 54 तक आया है खरीदने वाला और सेलर 56 तक आया है। अब सेलर बोलता है कि ठीक है चलो बीच का रास्ता निकालते हैं, ना 54 ना 56, 55 में फाइनल करते हैं। यहां पर आपको एग्री नहीं करना चाहिए। जब सामने वाला व्यक्ति आपको बोलता है कि बीच का रास्ता निकालते हैं, इसका मतलब यह है कि वह बोल रहा है कि मैं तुम्हारे प्राइस तक आने के लिए रेडी हूं, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि तुम थोड़ा ऊपर उठो, इसलिए आप बीच वाले पॉइंट पर एग्री नहीं करें। बोले नहीं नहीं, मेरा तो बस 54 फाइनल है, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। और फिर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े, आप प्रॉफिट साइड में रहें। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि निगोशिएशन केवल प्राइस का ही नहीं होता है, अन्य आइटम का भी होता है, तो उसे भी बीच में लावें, उसके बारे में भी चर्चा करें। जब आप कोई चीज सेल कर रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति प्राइस कम करने की बात करता है, तो आप प्राइस कम करने के बजाय इन एक्स्ट्रा आइटम में से कुछ बढ़ा दें।
बोले कि चलो ठीक है सर, प्राइस तो कम नहीं हो पाएगा, लेकिन आपका वारंटी 2 साल के बदला 3 साल करवा के दे देता हूं। चलिए ठीक है, नॉर्मली डिलीवरी तो 1 सप्ताह के बाद होता है, मैं कोशिश करके आपका डिलीवरी करवा दूंगा। तो एक्स्ट्रा आइटम के बारे में चर्चा करना कस्टमर के ध्यान को प्राइस से हटाने का सबसे अच्छा उपाय है। निगोशिएशन के दौरान इन सब सिद्धांतों का उपयोग करने का कोशिश करें। धीरे धीरे आप निगोशिएशन के एक्सपर्ट हो जाएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।